काटा ही नहीं बदला सर, बिल्कुल काटा नहीं बदला। मतलब आप देखो कि सेम कट ऑफ 26,651 और 26,651, सॉरी 26,561 और 26,561 एग्जैक्टली सेम। मतलब एक का भी जंप नहीं आया। और कितने का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा 8,000 रैंक का डिफ्लेक्शन मिल रहा है भाई साहब। जैक दिल्ली राउंड 2 का अलॉटमेंट इतना ज़्यादा शॉकिंग रहा कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज, कॉल एंड ये सब आने के बाद मैंने कहा चलो यार फाइनली हमें ये ट्रेंड वाली वीडियो डालनी चाहिए, जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली जैक दिल्ली में राउंड 2 का जो कट ऑफ गया है वो राउंड 1 के कंपैरिजन में वर्सेस जो राउंड 2 2024 हुआ था उसके कंपैरिजन में क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। और बड़ा गजब का शॉकिंग स्टैट्स मैंने ऑब्जर्व किया है यार। ये अभी तक राउंड 2 हो चुके हैं एंड कट ऑफ पे कुछ बहुत बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि जोसा की वजह से जो है कट ऑफ राउंड 1 का श्रिंक किया था, बट जोसा ने भी ऑलरेडी राउंड 1 डिक्लेयर कर दिया और मैक्सिमम बच्चों को जोसा में राउंड 1 में अलॉटमेंट आए हैं। उसके बावजूद जो जैक का कट ऑफ रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DTU से, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो भैया आप स्क्रीन पे फटाफट देख लीजिए, है ना, कंपैरिजन में एक एक करके बताने वाला हूं। तो अगर आप DTU को देखोगे 2025 के राउंड 1 का जो कट ऑफ कंप्यूटर साइंस स्कोर का रहा था 105 रहा था, 6105 रहा था, है ना। एंड 2025 का राउंड 2 में कितना बढ़ा है? 8704, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। मतलब नीचे वाले कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब बिलो 5000, 6000, 10,000 रैंक तक भी है, तो थोड़ा सा जंप तो देखने को मिला है। लेकिन भैया अगर हम इसको 2024 के राउंड 2 से जरा कंपेयर करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। -3000 का कट ऑफ का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे DTU के अंदर ही, तो ये देखिए 7283 पे मिला हुआ था राउंड 1 के अंदर, यहाँ पे 9757 पे गया हुआ है। खैर ये नई ब्रांच थी तो हमें 2024 का स्टार्ट्स नहीं पता, बट इसमें भी कुछ बड़ा मेजर जंप नहीं आया है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, है ना, इन ब्रांचेस के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं कि भाई DTU की जब आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 पे गया था राउंड 1 के अंदर, अभी 16,000 पे बस गया हुआ है। एंड लास्ट ईयर 20,000 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी -3000 का अभी भी डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा जंप नहीं आया। ये एक नई ब्रांच आई थी DTU के अंदर, 18,000 पे गया था, अभी मात्र 20,000 पे ही बंद हो गया। इसके ऊपर ये गया ही नहीं है, 20,000 पे फाइनली ये स्टक हुआ पड़ा है 2017। अब यहाँ पे जहाँ मैंने रेड किया हुआ है वहाँ पे मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जरा हम DTU के इंजीनियरिंग फिजिक्स को कंपेयर करते हैं। तो DTU के इंजीनियरिंग फिजिक्स 35427 मतलब 35,427 पे गई हुई थी। अब भैया 35,636, मात्र अप्रॉक्सीमेट आप जरा जोड़ोगे तो 150 से 150 का कट ऑफ का जंप आया है भैया। और लास्ट ईयर 44,000 पे चली गई, तो भैया माइनस का 8,000, ये एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है। मतलब आप समझ रहे हो कि 8,000 का डिफ्लेक्शन आना EP के अंदर, जो कि एक ठीक ठाक ब्रांच मानी जाती है ना। तो जैसे ही 20,000 के ऊपर बढ़ रहा है बेटा रैंक, वहां पे तो श्रिंकेज आ रही है और बहुत ज्यादा श्रिंकेज आ रही है ना। उसी पे हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। अब जरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखिएगा, यहाँ पे 35,000 गया था राउंड 1 के अंदर, अब क्या है 35,000 पे ही काटा रुका हुआ है, मात्र 100 के आसपास बढ़ा होगा, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। और लास्ट ईयर 41,000 पे चला गया था। तो यहाँ पे भी -6,000 का डिफ्लेक्शन चल रहा है। और 6,000 एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाता है अपने आप में, ठीक है, एक बड़ा डिफ्लेक्शन है, राइट। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की बात करोगे आप, MAM की बात करोगे आप, तो यहाँ पे देखिएगा 36,000 पे गया था, ये 38,000 पे गया है। तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, ये थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 42,000 गया था, तो माइनस का 4,000 अपने को यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब कुछ बड़े डिफ्लेक्शन जरा नीचे की ब्रांचेस में देखना स्टार्ट करिए आप, है ना। यहाँ पे जो मैंने रेड किया हुआ है, यहाँ पे आपको बड़े डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं भैया। अगर आप यहाँ PI का कट ऑफ देखोगे या केमिकल का देखोगे, केमिकल 40,000 पे गई थी, मात्र 41,000 पे गई है। तो यहाँ पे भी माइनस का 6,000 का डिफ्लेक्शन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा प्रोडक्शन का देखिएगा, 42,000 पे गया था, 43,000 पे गया हुआ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे लास्ट ईयर 51,000 पे मिला हुआ था। तो यहाँ पे भी माइनस का 8,000 का आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इन्वायरमेंटल की बात करोगे, इन्वायरमेंटल की जरा बात करिए, 46,000 गया हुआ था, मात्र 47,000 हुआ है। मतलब अप्रॉक्सीमेट 1000 का कट ऑफ का जंप आया इन्वायरमेंटल, DTU की इन्वायरमेंटल, है ना। कई बार कहते हैं कि भी DTU में इन्वायरमेंटल सर मुझे नहीं चाहिए, बट आप जरा कट ऑफ स्टार्ट देखिए,
अब यहाँ पे ये मैं दिल्ली होम स्टेट की अभी बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जरा कंपैरिजन करेंगे तो 58,000 गया था भैया 2025 के राउंड वन में, और यहाँ पे माइनस का 11,000 का डिफ्लेक्शन आना एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जरा देखोगे तो सेम अपने को 48,205 लास्ट अलॉटमेंट थी, बिल्कुल रुक सा गया है 48,760, अप्रॉक्सीमेट कितना बढ़ा है 300, 400, 500 बस। लास्ट ईयर जरा कंपेयर करोगे तो 59,000 पे मिला हुआ था। तो यहाँ पे भी एक अगेन मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि राउंड डिक्रीज होना और एक कॉलेज हटना, ठीक है, खैर, और जोसा के बाद चीज़ें चल रही, तो जोसा का एक राउंड हुआ है, उसके बाद भी चीज़ें ऐसे ही दिख रही हैं कि भाई कट ऑफ में थोड़ा थोड़ा ही जंप देखने को मिल रहा है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है अपने को, है ना। हालांकि कई लोग बता रहे थे कि सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो ऊपर वाले सीट्स में काफ़ी अच्छे अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे तो नेगेटिव साइड्स में चीज़ें जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। अब जरा IGD2W पे बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी पे बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी के ये सारे ब्रांचेस आप सब देख रहे होंगे, है ना। ये इंदिरा गांधी का जो कंप्यूटर साइंस है लड़कियों के लिए ही कॉलेज रिजर्व है, 38,000 पे गया था, मात्र वहीं पे रह गया है 38,000 पे, काटा बढ़ा ही नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लास्ट ईयर 43,000 पे बन गया था, तो यहाँ पे भी 4,000 का ही नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। AI की बात करोगे 49,000 पे गया था, 54,000 पे पहुंचा हुआ है, लास्ट ईयर 60,000 तक मिल गया था। यहाँ पे भी माइनस का आपको 6,000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के अंदर भी आपको ये सारे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे आप तो यहाँ पे भी आपको 65,000 पे गया था राउंड वन में, और मात्र 67,000 पे मिला हुआ है। 2,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 6,000 का डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। तो आराम से 5 से 6,000 का कट ऑफ का श्रिंकेज अभी चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा सबसे नीचे वाली ब्रांचेस में देखोगे तो कट ऑफ और ज़्यादा श्रिंक कर रहा है। मैकेनिकल की बात करोगे तो 83,000 पे गया हुआ था, मात्र 84,000 पे मिला हुआ है। तो अभी तक जो इंदिरा गांधी की लास्ट ब्रांच है मैकेनिकल, मात्र 84,000 पे जाके बंद हुई है, स्टक हुआ है राउंड टू के अंदर। अच्छा, जरा 2025 के राउंड टू से जरा कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 93,000 पे चला गया था। तो यहाँ पे भी भैया आपको एक मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और कितना बड़ा डिफ्लेक्शन, 9,000 के आसपास का डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो भैया ये एक बड़ा डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये एक बड़ा डिफ्लेक्शन है, ये एक बड़ा डिफ्लेक्शन है, लिटरली बड़ा डिफ्लेक्शन है। अब NSUT मेन कैंपस पे ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक NSUT का ईस्ट कैंपस भी है, उस पर ही बात कर लेते हैं। तो NSUT ईस्ट कैंपस में जरा देखोगे कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांचेस है, इसमें CSE और EC है। तो यहाँ पे भी अपने को एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब 6,000 का, नियर अबाउट 7,000 का। तो ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे भी जंप नहीं हुआ है। EC का जो लास्ट अलॉटमेंट रहा है वो 29,000 पे रहा है अभी तक। तो यहाँ पे जबकि लास्ट ईयर 36,000 पे बच्चों को मिल गया था। तो अभी तक हम NSUT ईस्ट कैंपस जो गीता कॉलोनी वाला है उसमें भी लास्ट अलॉटमेंट जो है वो 29,000 पे स्टक है। अब जरा NSUT मेन कैंपस पे आते हैं, इस पे बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो कंप्यूटर साइंस वगैरह में थोड़ा बहुत आपको जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लिटरली यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही आप 15,000 के नीचे बढ़ते हो, 15 था और जंप भी कितना, लेकिन जब 2025 से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव सी चल रही है, अभी तक नेगेटिव चल रहा है, मुझे कोई भी पॉजिटिव साइड में नहीं दिखा है, सारा ही नेगेटिव साइड में है। तो NSUT में आप बात करोगे चाहे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस की या AI की, सब में ही थोड़ा सा जंप तो देखने को मिल रहा है राउंड 1 के कंपैरिजन में। बट जब इसको आप 2025 के राउंड 2 से कंपेयर कर रहे हो तो एक डिफ्लेक्शन, एक नेगेटिव साइड में ही अपने को कट ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जरा इन ब्रांचेस के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, EC VLSI की जरा बात करिए आप। 20,000 पे गया हुआ था और मात्र 21,000 पे रहा है, मतलब कितना डिफ्लेक्शन, बहुत मेन थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 25,000 पे गया था, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे भी -4,000 का अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की अगर बात करोगे आप तो 31,000 पे गया हुआ था, 31,000 पे ही रह गया है, कोई जंप देखने को नहीं मिला है। और ये लास्ट ईयर 37,000 पे बच्चों को राउंड 2 में मिल गया था। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी नेगेटिव में आप देखोगे तो 6,000 का अप्रॉक्सीमेट एक डिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जरा इन ब्रांचेस पे बात करिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए आप, तो मैकेनिकल में भी काटा सेम रहा है, 39,000 पे गया था, अभी भी 39,000 पे ही है। तो भैया कितना जंप आया है, अब यहाँ देखो कितना जंप आया है,
39,529 पे गया हुआ था और 39,565 ही है। आप जरा नंबर जोड़ लो, ये तो छोटे नंबर है भाई। ये 20 का जंप देखने को मिल रहा है, मतलब बस 20 रैंक आगे बढ़ी है। तो इस तरीके का हॉटस्पॉट है, इस तरीके की चीज़ें गई हैं, तो इतना हाई कट ऑफ गया है राउंड 2 का। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी माइनस का 6000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो सारी चीज़ें लास्ट ईयर से नेगेटिव ही चल रही है। अब जरा बात कर लेते हैं NSUT का वेस्ट कैंपस, जो कि जफारपुर के अंदर है। NSUT वेस्ट कैंपस, मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, 3 कैंपस NSUT के। इसके जरा मैकेनिकल ब्रांच पे बात करिए तो 43,000 पे गया हुआ था, मात्र 45,000 पे ही स्टक हो गया है दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहां जरा देखेंगे तो 55,000 जाता था, तो सीधा सीधा भैया 10,000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े डिफ्लेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी को जरा देखोगे, मेन कैंपस को 48,000 पे गया था और 49,000 पे रह गया। लास्ट ईयर 61,000 पे तक जाके मिल गया था बच्चों को। तो यहां पे भी माइनस का 12,000 रैंक का डिफ्लेक्शन आना एक बहुत बड़ा नंबर है कि 12,000 पहले जाके कट ऑफ जाके बंद हो जा रहा है। तो इट्स अ ह्यूज डिफ्लेक्शन, राइट। तो ये अपने को फेस देखने को मिल रहा है। जरा आइए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे आइए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एक मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है भाई। जियो इन्फॉर्मेटिक्स कितने पे मिली हुई थी? 51,000 पे मिली हुई थी। कितना गया है? 52,000 गया है। और कितना? 51,755, मतलब 300 के आसपास कट ऑफ में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा, है ना। और यहाँ जरा देखिए कि राउंड 2 में 67,000 पे मिला हो। तो भैया कोई लोग कहते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या, तो यहाँ पे देखिए कि माइनस का 15,000 का आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब 15,000 पहले जाके कट ऑफ रुका हुआ है अगर 2025 से हम कंपेयर कर लें तो ये सारे कंपैरिजन हमने कर लिए, वेस्ट के कंपैरिजन हमने कर लिए। अब जरा हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। कई बच्चों का रहता है कि सर कैटेगरी वाइज क्या रहता है, तो कैटेगरी वाइज भी बेटा कुछ बहुत बड़ा जंप अपने को देखने को नहीं मिला है। आप व्हाट्सएप कर देना टीम से, मैं ये सारा डेटा भेज दूंगा। कई लोगों के पास ये डेटा नहीं होता है तो परेशान रहते हैं, तो मैं भेज दूंगा। कई लोग जानना भी चाहते हैं, कई सारे पेरेंट्स का कॉल आया कि सर आप वीडियोस बनाते हो, वो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लिटरली मैं भी जानता हूँ कि ये डिफ्लेक्शन, ये जो कट ऑफ्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी जाग दिल्ली काउंसलिंग में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तो भैया बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अदर बैकअप्स भी यू हैव टू बी रेडी विथ इट, है ना। अब जरा SC कैटेगरी पे भी डेटा पे बात कर लेते तो ये SC कैटेगरी का डेटा रहा है। बिल्कुल लास्ट अलॉटमेंट पे आ जाते हैं कि भाई SC कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी 5,67,000 पे बंद हो गया है, इसके ऊपर गया नहीं है। हालांकि ये भी काफ़ी ऊपर तक जाता था। अदर कैटेगरी के डेटा पे भी थोड़ा बहुत। दिल्ली के लिए अब जरा देख लेते हैं, तो आउटसाइड दिल्ली में भी भाई अपने को एक मेजर डिफ्लेक्शन ही देखने को मिल रहा है कुल मिला के कट ऑफ ट्रेंड के अंदर। अगर आप आउटसाइड दिल्ली को भी देखोगे तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो 13,000 रैंक तक 10,000 पे मिला था, वो 13,000 पे ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी अपने को -6,000 का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग देखोगे DTU मेन कैंपस का आउटसाइड वाले बच्चों के लिए तो 11,000 गया था, 14,000 पे गया हुआ है। तो ऐसा नहीं था, मतलब देखिए आउटसाइड में एक बड़ा जंप एक्सपेक्ट होता है, क्योंकि ऑल इंडिया कैटेगरी पे बच्चों को अलॉटमेंट्स वहाँ जोसा में भी मिलता है। तो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं कि भाई 3,000 रैंक पे मुझे इतना लोअर क्यों लेना है, 5,000 रैंक पे लोअर क्यों लेना है, इवन 10,000 रैंक पे मैं बायोटेक क्यों लूँगा, विड्रॉल निकालते हैं। बट यहाँ पे ये भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप जरा देखोगे कि 14,000 ये सिविल इंजीनियरिंग जो 11,000 पे मिली थी वो 14,000 पे गई है, और ये 19,000 पे यूजुअली जाती थी। तो यहाँ पे भी 4,000 का डिफ्लेक्शन ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ में एक श्रिंकेज ही देखने को मिल रही है, और एक अच्छे खासे नंबर में हमें श्रिंकेज देखने को मिल रही है। मैकेनिकल की जरा बात करोगे आउटसाइड दिल्ली पे, तो मैकेनिकल में भी IG के अंदर तो यहाँ पे देखिए 26,000 पे गया था, 26,561 और 26,561 पे ही रुका हुआ है। मतलब इंदिरा गांधी की जो मैकेनिकल ब्रांच भी है आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी के लिए, वो 26,000 रैंक पे स्टक हो चुकी है। काटा ही नहीं बदला सर, बिल्कुल काटा नहीं बदला। मतलब आप देखो कि सेम कट ऑफ 26,651 और 26,651, सॉरी 26,561 और 26,561 एग्जैक्टली सेम, मतलब एक का भी जंप नहीं आया है। और कितने का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा 8,000 रैंक का डिफ्लेक्शन को मिल रहा है। तो मतलब सीट वही रह गई, स्टक हो गया बिल्कुल। लास्ट अलॉटेड कैटेगरी से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन अपने को देखने को नहीं मिला राउंड 2 के अंदर। तो ये था भाई आउटसाइड कैटेगरी वालों का हाल, है ना।
तो यहाँ पे अब अदर ब्रांचेस के लिए भी जरा आउटसाइड कैटेगरी को देख लो। एनएसयूटी मेन कैंपस में जो ये लोअर ब्रांचेस हैं, आप यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी जियो इन्फॉर्मेटिक्स 12,000 पे गई थी, 15,000 पे पहुंची है और ये 23 पे जाती थी, तो यहाँ पे -7,000। ये तो मतलब आउटसाइड कैटेगरी पे तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भी कट ऑफ थोड़ा सा तो बढ़ेगा, लेकिन आउटसाइड कैटेगरी पे भी कट ऑफ स्टक है बिल्कुल। सिविल पे बात करोगे तो भाई 12,000 पे जो है गई थी, 15,000 पे गई है, यहाँ पे भी 21,000 पे जाती थी, तो यहाँ पे भी -6,000 का एक डिफ्लेक्शन मेजर वाला देखने को मिल रहा है अपने को जाग दिल्ली के अंदर। तो ये यार एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन हमें आउटसाइड कैटेगरी के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो भैया कहीं ना कहीं कांटा वहीं पे स्टक होता दिख रहा है और कट ऑफ में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज में भी हमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। डिटेल पीडीएफ आपको टीम जो है व्हाट्सएप कर देगी और काफ़ी एक क्रूशियल मसला आ चुका है जाग दिल्ली के अंदर, है ना। बड़े लोग कयास लगा रहे थे कि भाई सीटें बढ़ गई हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि जोसा के पहले हो गया है सर, अब तो जोसा ने भी राउंड 1 डिक्लेयर कर दिया। कुछ लोग का कयास था कि चलो ठीक है, दिल्ली के लिए है कट ऑफ जो है श्रिंक कर रहा है। आउटसाइड कैटेगरी में जोसा राउंड 1 के बाद देखना सर जादू होगा, तुरंत कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन सरकार यहां तो कट ऑफ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कट ऑफ जहां था वहीं पे स्टक हो चुका है। तो ये एक बड़ी चुनौती जाग दिल्ली में स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी समस्या है और रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कट ऑफ चेक भी करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।